श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। मैं अष्टसावर मित्र प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 27 दिसंबर 2023 के कन्या राशि फल की। पौष माह का शुभारंभ आज हो चुका है। पौष माह में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आज रहेगी। बुधवार का दिन है। गणपति जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय का समय सुबह को 7:12 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:31 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। राहु काल 12:21 से 1:39 तक रहेगा, जबकि दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे कन्या राशि के गोचर की। कन्या राशि में केतु देव आपके लग्न में विराजमान हैं। शुक्र और मंगल आपके 3rd हाउस में विराजमान रहेंगे। सूर्य और बुध 4th भाव में, शनिदेव 6th हाउस में, 7th हाउस में राहु देवता बृहस्पति 8म स्थान में विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव आज राहु के नक्षत्र से गोचर करते हुए आपके 10म स्थान में विराजमान रहेंगे। राहु के नक्षत्र से चंद्र का गोचर, हालांकि राहु की दृष्टि चंद्र पर नहीं होगी, लेकिन राहु के नक्षत्र से गोचर, तो भैया मन में विभिन्न तरह के विचार आपके चलेंगे। अब देखिए, हम आपको रोजाना बता रहे हैं कि दाम्पत्य में दिक्कत है, तो दाम्पत्य में दिक्कत तो ये बढ़ाएंगे ही, साथ ही कुछ ऐसा भी कराएंगे कि हो सकता है आप अपने जीवन साथी जिससे आपका विवाद चल रहा है उसको भरमाने के लिए, या फिर आजकल ऐसा होता है ना कि उसको वो क्या वर्ड यूज करते हैं, जलाने के लिए, जिससे कि वो जेलिसी फील करें, किसी तीसरे का साथ ले सकते हैं। अब पुरुष हैं तो स्त्री, और स्त्री हो सकते हो पुरुष। अर्थात अपने रिश्ते को, जो कड़वाहट है, अपने रिश्ते को बचाने की बजाय तोड़ने का प्रयास आप करेंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करता तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिख जाएगा जिससे कि आपको लगेगा कि यार मैं रिश्ता बचाना चाह रहा हूं, लेकिन वो रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं। जब वही गंभीर नहीं तो मैं ही क्या करूं। होता क्या है कि राहु अपना माया चक्र चुनता है, और उसके माया चक्र से भैया कुछ भी बच नहीं सकता। अब राहु 7म भाव में बैठा हुआ है, लग्न को देख रहा है। सबसे पहले तो राहु ने आपके लग्न में ही कुछ ऐसी बातें डाल दी हैं कि आप कुछ समझ ही नहीं पाए जल्दी से कि हो क्या रहा है, या फिर ये कहें कि आपके सामने अचानक से कुछ ऐसे छाया चित्र जल्दी जल्दी आ जाते हैं कि आप उनको समझ ही नहीं पाते कि यार सच्चाई किस में है। राहु का माया जाल आपको बता रहा हूँ। सपोज कीजिए आपने किसी के साथ अपने पति को जाते हुए देखा, आपको लगा कि यार ये कोई और है। हो सकता है कि उन्होंने किसी को लिफ्ट दी हो सकता है कोई उनके ऑफिस की कुलीग हो, लेकिन आपके मन में ऐसा भ्रम जाएगा कि यार ये जिंदगी में कोई दखल देने के लिए तीसरा आ गया है। तो राहु ऐसा मायाजाल बहुत बनाता है और आपको ऐसे अवसरों पर पहुंचा देता है जो आपके मन में इस तरह के भ्रमों को उत्पन्न कर दे। तो आज यह स्थिति आपकी कुंडली में पूरी तरीके से दृष्टि गोचर हो रही है। सबसे पहले तो आपको इन चीजों से बचना होगा, क्योंकि देखिए राहु ही ऐसा ग्रह है जो चंद्रमा को बहुत बुरी तरीके से पीड़ित करता है। ग्रहण दोष को ऐसे ही बहुत बड़ा भयानक दोष नहीं माना जाता। ग्रहण दोष चंद्रमा के पूरे प्रभाव को समाप्त कर देता है, ग्रस लेता है राहु चंद्रमा को। और कुंडली में जहां जहां के वो स्वामी होते हैं चंद्रदेव, वहां वहां का फल ही आपको नहीं प्राप्त हो पाता। अब जैसे कि यहाँ पे आपके इनकम के स्वामी हैं, तो क्या यहाँ भी यही सच्चाई होगी? तो नहीं। क्यों? देखिए, हर ग्रह के पीछे कुछ ना कुछ राज होते हैं, और हर गोचर के पीछे भी कुछ ना कुछ राज होते हैं। यहाँ पर एकादशेश जो कि चंद्र हैं, वो 10म स्थान में बैठे हैं, तो इसलिए इनकम में कमी नहीं होने देंगे। हो सकता है अचानक से धन की प्राप्ति भी करा दें, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके 11वें भाव पर है।
लेकिन क्या होगा, क्योंकि चंद्रमा राहु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो यह आपकी आमदनी को एकाएक बढ़ा करके तुरंत से डाउन सा दिखाएगा। हालांकि वो डाउन नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यार जो कस्टमर आया वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो आपके मन में ऐसी उलझन पैदा कर देगा कि आप खुद को ही दोष देंगे कि यार मुझसे ही सही काम करना नहीं आ रहा। जबकि ऐसा नहीं, वो कस्टमर सेटिस्फाई होकर गया है, हो सकता है वो कल को आए, परसों को आए, लेकिन आपके मन में राहु ऐसी परिणति डाल देगा कि यार आपने उसको संतुष्ट नहीं कर पाए, वो आपसे नाराज होकर के चला गया है, आप पर मार्केटिंग करनी नहीं आती, या फिर कुछ भी, वो कुछ भी हो सकता है। हमने एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया है। तो इस तरह की परिस्थिति से आपको बचना होगा, अपना मनोबल आपको बनाए रखना होगा कि भैया राहु जाल के, राहु के भ्रम से तो भैरव बाबा या फिर माँ छिन्न मस्तिका ही बचाते हैं। हमने कहा है ना, जिनके भी जीवन में, दाम्पत्य जीवन में राहु के कारण दिक्कतें हैं, वो माँ छिन्न मस्तिका की आराधना कीजिए या फिर भैरव बाबा की आराधना कीजिए, क्योंकि वही राहु को पूरी तरीके से, राहु के दुष्प्रभाव को पूरी तरीके से हटा सकते हैं। या फिर जो बजरंग बाण है, बजरंग बाण भी राहु जनित दोषों को दूर करने के लिए ही है। अब इस बजरंग बाण को चलाने का तरीका अलग है। सबसे पहले तो हनुमान जी के प्रति आपकी सच्ची भक्ति, उसके बाद फिर कई तरह की चीजें होती हैं, वो राशिफल में बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी बजरंग बाण का पाठ सिंपली भी करेंगे तो राहु के दुष्प्रभाव से आपको काफी मुक्ति प्राप्त होगी। अब बात करेंगे शुक्रदेव की, शुक्र और मंगल की युति। हम बता चुके हैं कि चारित्रिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आपके जीवन में पैदा कर सकते हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में भैया कन्या राशि वालों को दिक्कत चल रही है, और जब दाम्पत्य का सुख नहीं मिल पाता तो आदमी कहीं ना कहीं दूसरे साथी की तलाश करता है। अब यह बात अलग है कि वो अपना चरित्र हनन करा ले, क्योंकि देखिए एक चीज तय है, ना किसी पुरुष की गलती होती है ना किसी स्त्री की, ग्रह चाल ये बुरी होती है जब, तभी इस तरह के काम होते हैं, लेकिन बाद में भैया बहुत पछताना पड़ता है। तो जो भी कदम उठाएं सोच समझ करके उठाएं। हमारा फर्ज सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है, आपको बताना है कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग गलत है। चलना आपका ही है, निर्णय आपका है, अंतिम निर्णय आपका होगा, क्योंकि उसका कर्म का भोग भी आपको ही भोगना है। बातों को बड़ी सीरियसली लिया कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों में बहुत बहुत गंभीर बातें होती हैं। शुक्रदेव भाग्य भाव को आपके बढ़ाएंगे। माँ की इस दौरान जितनी आराधना करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु के नक्षत्र से चंद्र का गोचर, तो अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, माँ भगवती की आराधना कीजिए। माँ भगवती की आराधना करने से मंगल और शुक्र का शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। आपका भाग्य भाव जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मजबूत होगा। बुधदेव 1 डिग्री के आसपास है, तो बुध की ताकत इस वक्त घट रही है, जबकि वो वक्री है, उल्टे ओर चल रहे हैं, अर्थात वृश्चिक राशि की ओर जा रहे हैं, धनु से वृश्चिक राशि की ओर ये जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि बुध को मजबूत करके चलना है। तो हरी घास पर चलना बिल्कुल भी मत छोड़िए। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि सर्दियां पड़ गई हैं तो क्या करें, तो भैया सुबह नहीं चल सकते, दोपहर में चल लीजिए, लेकिन अपना नियम मत छोड़िए, क्योंकि बुध पर यदि आप 6 मिनट चलते हैं, अर्थात हरी घास पर आप 6 मिनट चलते हैं, तो बुध का सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। और जो गोचर में बुध की पावर कम हुई है, जो कि बिजनेस है, आपकी वाणी है, उसकी जो पावर कम हुई है वो आपकी कम नहीं होगी, वो आपकी लगातार मजबूत बनी रहेगी। देखिए गोचर से बहुत कुछ पता चलता है, हालांकि असली दशा तो आपकी जन्म कुंडली की है कि क्या दशाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी गोचर भी काफी हद तक मायने रखता है। तो गोचर को समझने के लिए अपने आसपास के रिश्तों को भी देखा कीजिए। अब जैसे बहन से रिश्ते खराब होने शुरू हुए, समझ जाइए कि यार बुध खराब हो गया, तुरंत घास पर चलना शुरू कर दीजिए। भाई से रिश्ते खराब होने शुरू हुए, अरे यार मंगल खराब हो गया है। तो इन चीज़ों को थोड़ा अपने निकट से, अपने पास के रिश्तों से जोड़ करके देखेंगे तो आपको खुद ही अपने कुंडली के गोचर की स्थिति पता चलती रहेगी, और वो स्थिति भी जो आपकी कुंडली में, जो आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है, क्योंकि रिश्ते ही हैं जो सब कुछ ग्रहों की चाल को आपको बताते हैं। बहुत से लोगों को दादा दादी का प्यार बचपन में इतना मिलता है कि वो ताउम्र भुला नहीं पाते, और बहुत से लोग अपने दादा दादी के होते हुए भी उनके प्यार को तरसते हैं। क्या है ये सब ग्रह चाल है। बृहस्पति खराब है, राहु भी कहीं ना कहीं खराब है, तो इन चीजों को थोड़ा समझिए।
अब हमने आपको दाम्पत्य जीवन के बारे में बता दिया। बात रही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको कहीं दिक्कत नहीं आ रही। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर रहे हैं। बहुत अच्छे रहने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके। प्रेम संबंधों में भी यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। यदि आप अपने चरित्र के प्रति मजबूत हैं, अपने पार्टनर से ऑनेस्टली प्यार करते हैं, तब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, और आपको भी हल्का-फुल्का अट्रैक्शन है, तो कोई तीसरा भी आपके जीवन में आ सकता है भैया, ध्यान रखिएगा। धन की स्थिति आपके लिए आज उज्ज्वल रहने वाली है। धन में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी आपको नहीं होने वाली। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, इस गोचर के दौरान ही नहीं, पूरी ताउम्र बता रहा हूँ, खास तौर से पुरुषों के लिए। किसी भी स्त्री के ऊपर बुरी नज़र मत डालिए, अपने शुक्र को बहुत ज़्यादा खराब करेंगे। अब तक करते आए हो तो आज से इस बुराई को त्याग दो। स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के लिए खास बात, बृहस्पति को मजबूत करना। अपने पति के सामने किसी दूसरे पुरुष की कमाई की बात को मत कीजिए, बृहस्पति को खराब कर रही हैं। जो आपके भाग्य में है वो आपका पति आपको दे रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। ये गहरे गहरे सूत्र हैं, जब इनको सोचोगे तो इनमें उतर जाओगे, और जब इनको उतर करके मानोगे ना, तो जीवन में उमंग ही उमंग होगी। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।